हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को यहाँ पे 10 सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं हर दिन यहाँ पे बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन करवाऊंगी। हर यूनिट से हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे। वो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एग्जाम में आने की। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एग्जाम बहुत पास आ गया तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हर्बेरियम शीट है वो किसके कारण इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो आप यहाँ पे नॉट को अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे यहाँ पे एग्जाम में मिस्टेक ना हो। ऑप्शन ए दिया है डेट ऑफ कलेक्शन, ऑप्शन बी दिया है नेम ऑफ कलेक्टर, ऑप्शन सी दिया है लोकल नेम एंड ऑप्शन डी दिया है हाइट ऑफ प्लांट। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है, हाइट ऑफ द प्लांट, क्योंकि हर्बेरियम शीट जो है डेट ऑफ कलेक्शन में भी इन्फॉर्मेशन देता है, नेम ऑफ कलेक्टर का भी इन्फॉर्मेशन देता है और लोकल नेम का भी इन्फॉर्मेशन देता है। बस हमारे यहाँ पे रह गया हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपन एनसीईआरटी से पढ़िएगा आपको अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, जीनस रिप्रेजेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो उससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन जरूर से करने चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है एन इंडिविजुअल प्लांट या एनिमल, ऑप्शन बी दिया है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या एनिमल, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट या एनिमल्स एंड ऑप्शन डी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन। गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी राइट है। जो जीनस होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स को। तो ऑप्शन आपका ये सी राइट हो गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट यहाँ पे लाइन दिया, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं होता है। तो आप दिएगा ऑप्शन में से चूज करिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है ग्रोथ, ऑप्शन बी दिया है रिपेयर, ऑप्शन सी दिया है मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी राइट है, मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं होता है, बाकी सेल डिवीजन का रिजल्ट होता है ग्रोथ भी होता है, रिपेयर भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। यहाँ पे भी आप नॉट पर अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बर्डन होने की वजह से हम अगर नॉट को नहीं देख पाते तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर नॉट को आप अंडरलाइन कर लेंगे तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोनिफर्स आर डिफर फ्रॉम एडॉप्टेड टू इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। तो कोनिफर्स यहाँ पे डिफर करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्योंकि। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए बॉडी हार्विलेबिया, ऑप्शन बी सुपरफिशियल स्टोमेटा, ऑप्शन सी थिक क्यूटिकल एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ वेसल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका ऑप्शन सी राइट है, थिक क्यूटिकल। जो कोनिफर्स होते हैं ये डिफर करते हैं फ्रॉम एडॉप्टेड टू इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल। वहाँ पे जो कोनिफर्स होता है, कोनिफर्स में निरिल लाइक लीव्स पाई जाती है जिसमें थिक क्यूटिकल होते हैं और सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये दोनों वाटर लॉस होने से बचाते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग ए सेल वॉल और इंक्लूडेड इन। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइलम का नाम बताना है जिसमें हेट्रोट्रॉफिक होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकैरियोटिक भी होंगे पर उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो हमें उस फाइलम का कैरेक्टर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी दिया है फंजाई, ऑप्शन सी दिया है प्लांटी एंड ऑप्शन डी दिया है एनिमेलिया। तो गाइज वो है हमारा एनिमेलिया यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, एनिमेलिया। एनिमेलिया में है हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं पर उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये सब किसका कैरेक्टर है, एनिमेलिया का। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही स्टेटमेंट करके ऑप्शन करके क्वेश्चन पूछता है और इसमें आपके चारों कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लोरेला टाइफाइड टेटनस आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय वायरस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे है डायनोफ्लेजेलेट, यूक्लिनाइड एंड स्लाइम मोल्ड आर प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा। ऑप्शन सी है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ऑप्शन ए देखिए तो यहाँ पे जो क्लोरेला है, टाइफाइड और टेटनस ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज है ना कि वायरस से। उसके बाद से डायनोफ्लेजेलेट, यूक्लिनाइड और स्लाइम मोल्ड ये हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है ना कि मोनेरा के। तो ऑप्शन आपका सिर्फ यहाँ पे सी राइट है, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। यहाँ पे मैंने ए और बी को एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटी लाइन विद फूड फिल्टरिंग सेल, फ्लैजेलेटेड सेल एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा है फाइलम का नाम जिसमें बॉडी मेशवर्क ऑफ सेल्स की बनी होती है, कैविटी इंटरलाइन होती है फूड फिल्टरिंग सेल से, उसमें फ्लैजेलेटेड सेल पाई जाती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो ये फाइलम का कैरेक्टर है, ये पोरिफेरा यानी कि ऑप्शन आपका बी पोरिफेरा का कैरेक्टर होता है। बॉडी उसकी मेशवर्क लाइक सेल होती है, इंटरनल कैविटी लाइन होती है फूड फिल्टरिंग सेल से, फ्लैजेलेट भी होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। आप चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ के इस फाइलम का कैरेक्टर देख लीजिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट है, पोरिफेरा। ये थे हमारे क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पे यूनिट सेकंड के यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 10 सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, यूनिट सेकंड के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछे जो स्टोमेटा था ग्रास लीफ में वो कैसा होता है, हमें उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है डम्बल शेप, ऑप्शन बी दिया है किडनी शेप, ऑप्शन सी दिया है बैरल शेप एंड ऑप्शन डी दिया है रेक्टेंगल शेप।
तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन ए राइट है, डम्बर शेप। जो स्टोमेटा होता है ग्रास लीफ में वो डम्बर शेप का होता है। हम लोग यहाँ पे देखिए अगर मोनोकॉट जो लीव्स होती हैं, मोनोकॉट ग्रासेस, तो मोनोकॉट ग्रासेस में हमेशा जो उनकी लीव्स में स्टोमेटा होगा वो डम्बर शेप का ही होगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन। तो ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी पेरिसाइकल, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस एंड ऑप्शन डी कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट है, एंडोडर्मिस। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है वो एंडोडर्मिस में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। और जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस जो है सुबेरियन रिच होता है और एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप में और बाहर रेडियली अरेंज होता है और अंदर यहाँ पे टेंजेंशियली वॉल की तरह अरेंज होता है। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट था, एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन एंडोडर्मिस। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोग का एग्जाम में यहाँ से कुछ तो क्वेश्चन तो फंस ही जाए। क्वेश्चन नंबर 3, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। तो यहाँ पे पूछा है वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली किसको राइज करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फेलोडर्म, ऑप्शन बी प्राइमरी फ्लोएम, ऑप्शन सी सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन डी पेरीडर्म। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन सी राइट है, सेकेंडरी जाइलम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है गिव राइज करता है सेकेंडरी जाइलम को और सेकेंडरी फ्लोएम को। और जो फेलोडर्म होता है ये फॉर्म होता है बाय द कॉर्क कैम्बियम, यानी कॉर्क कैम्बियम से फेलोडर्म हमारा बनता है। तो आपका ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, सेकेंडरी जाइलम। जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम वेस्कुलर कैम्बियम राइज करता है सेकेंडरी जाइलम को। ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो इस क्वेश्चन पूछा है किसी भी ट्री का अगर हमें एज निकालना तो हम उसको कैसे एस्टिमेट करें, कैसे कंसीडर करें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है बायोमास, ऑप्शन बी दिया है नंबर ऑफ एनुअल रिंग, ऑप्शन सी दिया है डायमीटर ऑफ हर्टवुड एंड ऑप्शन डी दिया है हाइट ऑफ गर्थ। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, नंबर ऑफ एनुअल रिंग। जो एनुअल रिंग की हेल्प से हम यहाँ पे किसी भी ट्री का एज निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसी भी ट्री का एज निकालना उसे हम स्टडी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये प्रोसेस हमारी डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। किसी भी ट्री का एज निकालना हो तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ एनुअल रिंग से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ। तो ऑप्शन ए ब्रासिका, ऑप्शन बी ट्राइफोलियम, ऑप्शन सी पाइसम एंड ऑप्शन डी कैसिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेडियल सिमेट्री किस फैमिली के फ्लावर्स में पाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट है, ब्रासिका। ब्रासिका फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी फैमिली में जितने फ्लावर्स आते हैं उनके में जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। रेडियल को हम एक्टिनोमॉर्फी भी कह सकते हैं। जैसे फ्लावर्स हो गया हमारा मस्टर्ड हो गया, डटूरा हो गया, चिली हो गया, इसमें जो रेडियल इसमें जो सिमेट्री हमारी ये रेडियल होगी या एक्टिनोमॉर्फिक होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट है, ब्रासिका। ब्रासिका फैमिली के फ्लावर्स में सिमेट्री रेडियल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा है कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाएगा। तो ऑप्शन आपको दिया है, तो ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है डायंथस, ऑप्शन बी दिया है आर्जिनोम, ऑप्शन सी दिया है ब्रासिका एंड ऑप्शन डी दिया है सिट्रस। तो यहाँ पे जो आर्जिनोम है और ब्रासिका इसमें जो है जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो पैराइटल होता है। सिट्रस में हमारा प्रेजेंटेशन एक्साइल होता है। बच गया हमारे यहाँ पे डायंथस। डायंथस में जो है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए या फिर एनसीईआरटी से पढ़ के अच्छे से करिए तो आपको लर्न हो जाएंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें यहाँ पे माइंड में सेट हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर से कर लीजिएगा, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉटिलीडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा है मेज ग्रेन का जो कॉटिलीडन है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्कूटेलम, ऑप्शन बी प्लीम्यूल, ऑप्शन सी कोलोराइजा एंड ऑप्शन डी कोलेप्टाइल। तो गाइस जो मेज ग्रेन होता है कॉटिलीडन का उसे हम स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। तो यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो गया, स्कूटेलम। यानी कॉटिलीडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्कूटेलम। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, पेपर में भी कई बार ये पूछा गया है। पीवाईक्यूज आप करेंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज आप देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही मिलता है। क्वेश्चन कॉमन है और बहुत ही आसान है, आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। तो यहाँ पे पूछा है कि स्टेम जो है मॉडिफाइड हो जाता है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स में और फिर परफॉर्म करने लगता है लीव्स की तरह, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है स्केल्स, ऑप्शन बी दिया है क्लेडोड, ऑप्शन सी दिया है फिलोड एंड ऑप्शन डी फिलोक्लेड्स। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी ऑप्शन डी आपका बच गया, इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। फिलोक्लेड में और फिलोड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, वैसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। फिलोक्लेड्स हम कहते हैं जिसमें स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाती है फ्लैट ग्रेन स्ट्रक्चर में और ये अपोजिया में देखा जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, फिलोक्लेड। क्वेश्चन नंबर 9, निजल ग्रेन्यूल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है। मैं देखती हूँ टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है या फिर आपको कोई मॉक टेस्ट देते तो उसमें भी क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो निजल ग्रेन्यूल जो होता है, निजल ग्रेन्यूल की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड्स, ऑप्शन बी डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन सी फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो नेजल ग्रैन्यूल की बॉडी हो तो वो मिलकर बनी होती है। अक्सर आप डायरेक्टली याद करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, स्मूथ मसल्स आर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते होंगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन PYQ में यही दिया है। तो जो स्मूथ मसल होता है, ऑप्शन ए इनवॉलंटरी फ्यूजिफॉर्म नॉन स्टेटेड, ऑप्शन बी वॉलंटरी मल्टी न्यूक्लिएट, ऑप्शन सी इनवॉलंटरी सिलेंड्रिकल एंड ऑप्शन डी वॉलंटरी स्पिंडल शेप न्यूक्लिएट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका ए राइट है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, नॉन स्टेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। इसे आप डायरेक्टली इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर आपने NCERT कई बार पढ़ी है तो आपको डायरेक्टली याद करने की ज़रूरत ही है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, और बायोलॉजी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट मत लगाइए। आप चीज़ें बस डायरेक्टली NCERT से पढ़िए, उसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छे से चीज़ें आपको आ जाएंगी। सीरीज में 10 सीरीज के थर्ड यूनिट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा थर्ड यूनिट है यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ राइट। इसके हम 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैंने जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं वो लिया है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सब क्वेश्चन की आने की, तब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस ऑर्गेनेल का हमें यहाँ पे नाम बताना है जिसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाएगा, हाइड्रोलिक एंजाइम को कंटेन करेगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी मेसोसोम। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसे हम सुजानल बैग के नाम से भी जानते हैं, इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो गया, लाइसोसोम। लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेटेड। इस क्वेश्चन में पूछा कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल, ऑप्शन बी फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड ऑप्शन डी रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। तो गाइस यहाँ पे भी ऑप्शन आपका ए राइट है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रोसेसिंग के बाद रिलीज करता है सेक्रेटरी वेसाइकल को, जो कि ट्रांसफेज पे इसे बनाता है। तो यहाँ पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये पार्टिसिपेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल। क्वेश्चन नंबर 3, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पूछा है जो टिपिकल फैट मॉलिक्यूल वो किससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे देखिएगा अच्छे से इसे। तो ऑप्शन ए दिया है 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, ऑप्शन बी दिया है 3 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड, ऑप्शन सी दिया है 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से जो हमारा टिपिकल फैट मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है। आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन जो बहुत एक क्लोज देता है, ताकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन, पर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से हमारा टिपिकल फैट मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, ये किस मियोसिस के किस स्टेज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है पैकेटिन, ऑप्शन बी दिया है जाइगोटिन, ऑप्शन सी दिया है डिप्लोटिन और ऑप्शन डी डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, पैकेटिन। पैकेटिन जो मियोसिस की स्टेज होती है उसमें जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और पैकेटिन में हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी में एंजाइम की जो है एंजाइम जो रिकॉम्बिनेज है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, पैकेटिन स्टेज मियोसिस की। क्वेश्चन नंबर 5, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन। तो यहाँ पे पूछा है इस क्वेश्चन में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किसके ऊपर अटैच होते हैं। तो ऑप्शन ए काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन बी टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन सी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम और ऑप्शन डी सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से। तो आपको यहाँ पे टीलोमियर में सेंट्रोमियर में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, पर हमारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कैसे होंगी, हमें प्रैक्टिस जितना भी करेंगे हमारा प्रैक्टिस अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जो सेंट्रोमियर होता है वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज एंड ऑप्शन डी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। जो सेंट्रोमियर होता है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है जो क्रोमोसोम है उसको टुवर्ड द पोल करने के लिए, उसे मूवमेंट कराने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। उसके बाद से जो मूवमेंट है क्रोमोसोम का टुवर्ड्स पोल होता है और ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अटैच करने के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट स्टेज टू विव द शेप एंड साइज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर हम मतलब जो वो क्रोमोसोम होता है उसको हम किस फेज में सबसे ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, उसका साइज नंबर। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज,
ऑप्शन सी इंटरफेज एंड ऑप्शन डी टीलोफेज। वो स्टेज हमारी यहाँ पे मेटाफेज है। मेटाफेज जो स्टेज होती है इसमें क्रोमोसोम को क्लियर कट हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसमें इसका साइज नंबर बहुत ही आसानी से बहुत क्लियर कट दिखता है। तो मेटाफेज जो स्टेज है बहुत ही ज़्यादा, इसमें अगर आपको क्लियर देखना है तो क्रोमोसोम इस स्टेज में बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। ऑप्शन ए एस फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज एंड ऑप्शन डी M फेज। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि सेल ग्रोथ की टाइम यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस किस में होगी। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, एस फेज। एस फेज में डीएनए की जो है सिंथेसिस होती है। तो एस फेज ही हमेशा आप यहाँ पे आंसर लेकर आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। और G1 या एस फेज जो है चेक पॉइंट होता है हमारा सेल साइकिल, ये मेजर चेक पॉइंट होता है आपका एस फेज में है जो डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो गया, एस फेज। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से करिएगा, सेल डिवीजन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन में पूछा है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो सिनेप्स होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम से, वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए काइनेटोकोर, ऑप्शन बी बाइवैलेंट, ऑप्शन सी एक्सोनिम एंड ऑप्शन डी क्वेरोड प्लेट। वो होता है हमारा बाइवैलेंट, यानी कि ऑप्शन बी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम से, तो वो बनता है बाइवैलेंट। तो बाइवैलेंट हमें यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेल यूनिट के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर दैट बैक्टीरिया हेल्प टू अटैच रॉक या होस्ट टिश्यू आर। इस क्वेश्चन में पूछा कि जो बैक्टीरिया है किसी भी रॉक पे अगर इसे अटैच होती है तो किससे अटैच होती है, किसकी हेल्प से। तो ऑप्शन ए होल्ड फास्ट, ऑप्शन बी राइजोइड्स, ऑप्शन सी फेम्ब्री एंड ऑप्शन डी मीजोसोम। आपका राइट है यहाँ पे फेम्ब्री। जो फेम्ब्री होते हैं ये बैक्टीरिया को किसी भी रॉक या होस्ट पे अटैच करने में हेल्प करती है। फेम्ब्री जो हमारा हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये सरफेस ऑर्गेनिज्म पे अटैच होता है, जिससे प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया सेल में, जो हेल्प करता है अटैचमेंट पे। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, फेम्ब्री। इसकी मैं यहाँ पे 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी की क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम जो प्लांट सेल होती है उसको हम यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दें, उसको रख दें, तो वो उसका डायरेक्शन क्या होगा वाटर की फ्लो का। तो ऑप्शन ए नो फ्लो ऑफ वाटर इन एनी डायरेक्शन, ऑप्शन बी वाटर फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन सी वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड ऑप्शन डी वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट है, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो वाटर जो है फ्लो करता है इनटू द सेल, और जो वाटर का फ्लो होता है वाटर पोटेंशियल वो हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो शुगर होता है शुगर फ्लोएम में होता है, जो फ्लोएम में शुगर होगा उसके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ऑप्शन ए नॉन मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन बी अपवर्ड, ऑप्शन सी डाउनवर्ड एंड ऑप्शन डी बाई डायरेक्शन। तो जो फ्लो में शुगर होता है उसके मूवमेंट का डायरेक्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट होगा, बाई डायरेक्शन। वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो डायरेक्शन जो मूवमेंट है शुगर फ्लो में होता है बाई डायरेक्शनल होता है, और ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लिंक रिलेशनशिप। तो जिसका रिलेशन जैसा होगा सोर्स के लिंक पे यहाँ पे डिपेंड करता है, जो कि वेरिएबल होता है हर प्लांट पे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट होगा, बाई डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। इस क्वेश्चन में पूछे कि रूट टिप के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे एसेंशियल है। तो ऑप्शन ए Zn, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट है। जो कैल्शियम होता है एसेंशियल होता है ग्रोथ ऑफ रूट टिप, यानी रूट टिप के लिए ग्रोथ के लिए यहाँ पे कैल्शियम एसेंशियल होता है। कैल्शियम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है डिवाइडिंग और डिफरेंशिएशन सेल के लिए, यानी सेल को डिफरेंशिएट करने के लिए डिवाइड करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और रूट और टिप की ग्रोथ के लिए यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड पड़ता है कैल्शियम का। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4, पिप यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप अक्सर देखते होंगे PYQs में ये मिल जाता है। तो ऑप्शन ए C3 प्लांट, ऑप्शन बी C2 प्लांट, ऑप्शन सी C4 प्लांट एंड ऑप्शन डी C3 एंड C4 प्लांट्स। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट है, C4 प्लांट। जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में। जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमारा ये 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि सर्व करता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर को, और इन द मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट के मेसोफिल में ये पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, C4 प्लांट, और ये मेजर सोर्स है ये C4 प्लांट्स में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर प्रोटॉन्स किसमें पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए एंटीना कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड एंड ऑप्शन डी इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड।
जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं किसमें, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। और ये इसलिए पाए जाते हैं ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में इसलिए पाए जाते हैं कि उसमें वाटर की फोटोलिसिस होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल। इस क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट फेज क्या होता है ग्लूकोज का एनिमल सेल में जो ब्रेक डाउन होता है। तो ऑप्शन ए फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन डी ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी राइट है, ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये फर्स्ट फेज होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में जिसका ब्रेक डाउन होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, ग्लाइकोलिसिस। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है सारे क्वेश्चन की आनी। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा एग्जाम में देने से पहले। उसके बाद से कॉमन स्टेप ऑफ बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन आर। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कॉमन स्टेप कौन सा है एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो ऑप्शन ए EMP पाथवे, ऑप्शन बी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ऑप्शन सी एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेशन, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, EMP पाथवे। तो ये EMP पाथवे जो है कॉमन स्टेप है बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, EMP पाथवे। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट को आप अच्छे से जरूर करके जाइएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आपसे हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट इज। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि टिपिकल ग्रोथ कर्व जो प्लांट का होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए पैराबोलिक, ऑप्शन बी सिग्मॉइड, ऑप्शन सी लीनियर एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट स्टेप शेप। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जो टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है प्लांट सेल का वो सिग्मॉइड होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, सिग्मॉइड होता है। और ये क्वेश्चन तो आप PY क्विज में टेस्ट वगैरह में आप हर जगह देखते होंगे तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही लर्न हो जाना चाहिए। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो टिपिकल ग्रोथ प्लांट का सेल का होता है तो उसका जो कर्व होता है वो सिग्मॉइड होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा यहाँ वो हार्मोन है जो यहाँ पे जिब्रेलिन्स के एंटागोनिस्ट एक्ट करता है। तो ऑप्शन ए जिलेटिन, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी ABA यानी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी IA यानी इंडोल एसिटिक एसिड। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, ABA यानी एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। ये जो हमारा लास्ट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हार्मोन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, कैम हेल्प्स द प्लांट। यहाँ पे पूछा है कैम किस में हेल्प करता है प्लांट में। तो ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी कंजर्विंग वाटर, ऑप्शन सी सेकेंडरी ग्रोथ एंड ऑप्शन डी डिजीज रेजिस्टेंट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी राइट है, कंजर्विंग वाटर। जो कैम प्लांट होता है वो हेल्प करता है कंजर्विंग वाटर यानी वाटर को कंजर्व करने में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, कंजर्विंग वाटर। जितने मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की चांसेस है। आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली फर्स्ट जाएंगे। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसके हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन करवाया हर यूनिट के, इसके हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हर बार बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटेड बाय। यहाँ से पूछा है क्वेश्चन आपसे, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड किससे सिक्रेट होता है। तो ऑप्शन ए एस्टिक सेल, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल, ऑप्शन सी पेराइटल सेल एंड ऑप्शन डी पेप्टिक सेल। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, पेराइटल सेल। जो स्टमक होता है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड वो सिक्रेट होता है पेराइटल सेल से। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, पेराइटल सेल। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़ा सा आप ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन थोड़ा क्लोज होते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एंजाइम दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो एंजाइम जो सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट नहीं होता है उस एंजाइम का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी न्यूक्लियसेस, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसाइडेज। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, ये एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। बाकी सर्कस एंटेरिकस में हमारे ये माल्टेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियोसाइडेज सर्कस एंटेरिकस में पाया जाता है। सिर्फ न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एंजाइम ऐसा है जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस में नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग गॉड्स ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ऑप्शन बी सिमिलर वॉल, ऑप्शन सी इलियोसिलिकल वॉल, ऑप्शन डी पाइलोटिक स्फिंक्टर। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहाँ पे राइट आंसर है।
आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो राइट आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लिया करिए, पर आपको ऑप्शन ए बी सी डी जरूर से पढ़ने चाहिए। हो सकता है ऑप्शन ए आपका राइट हो गया हो, पर ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो, पर आप इसलिए आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लास्ट तक ऑप्शन जरूर से देख लेगा, उसके बाद से आंसर टिक किया करिए। क्वेश्चन नंबर 4, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन। तो ऑप्शन ए एमाइलेज रेनिन पेप्सिनोजेन, ऑप्शन बी माल्टेज पेप्सिनोजेन रेनिन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस पेप्सिनोजेन लाइपेज, ऑप्शन डी पेप्सिनोजेन लाइपेज रेनिन। गाइस इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो इन्फेंट का गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका डी राइट है, पेप्सिनोजेन लाइपेज रेनिन। जो इन्फेंट का गैस्ट्रिक जूस होता है वो कंटेन करता है पेप्सिनोजेन को, लाइपेज को, रेनिन को। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटता है तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, पेप्सिनोजेन लाइपेज रेनिन। क्वेश्चन नंबर 5, जॉइंडिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पीवाईक्यूज में आता भी है। तो ऑप्शन ए दिया है स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन बी स्किन एंड आइज, ऑप्शन सी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जॉइंडिस जो होता है वो डिसऑर्डर होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो जॉइंडिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी राइट है, जॉइंडिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए अच्छे से, और ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के यहाँ से 10 to 12 क्वेश्चन तो आराम से पूछ ही ले जाते, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सा हमारा ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन ए एंथ्रासिस, ऑप्शन बी सिलिकोसिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा एंड ऑप्शन डी बोtulism। तो इस क्वेश्चन आपको जब भी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो हम लोग एम्फाइसीमा में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पे हमारा सिलिकोसिस है। तो सिलिकोसिस आपका यहाँ पे बी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस है ये हमारा, अगर हम एक्सेस मात्रा में सिलिका को इनहेल कर लेते हैं तो उसकी वजह से हो जाते हैं, और ये उनको होता है जो वर्कर इंडस्ट्री में स्टोन वगैरह ब्रेक करते हैं उनको होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन नोन एज। तो ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये शॉर्ट में आपको देख सकता है कि IC EC भी दे सकते हैं, आपको IRV भी दे सकता है, ERV भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है ना, आपको फुल फॉर्म तो पता है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर एडिशनल वॉल्यूम एयर का जो है पर्सन अगर उसको एक्सपायर करता है तो उसमें जो फोर्सफुल इंसर्शन बच जाता है वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट है। ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PO2 इन alveoli एंड टिश्यूज रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन ए 104 mmHg एंड 150 mmHg, तो ऑप्शन बी 45 mmHg एंड 0.3 mmHg, ऑप्शन सी 104 mmHg एंड 40 mmHg, ऑप्शन डी 95 mmHg एंड 159 mmHg। जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वेलाई एंड टिश्यू में वो है वो ऑप्शन सी, यानी कि 104 mmHg एंड 40 mmHg। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी PY स्कूल वगैरह में टेस्ट वगैरह में आपको अक्सर मिल जाता होगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, 104 mmHg एंड 40 mmHg। क्वेश्चन नंबर आपका 9, हाइपोसिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किनेटिज्म। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसके हाइपोसिक्रेशन से किनेटिज्म जो है किस हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से होता है, वो कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी पैराथॉर्मोन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन एंड ऑप्शन डी कैल्शियोटोनिन। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से यहाँ पे किनेटिज्म हो जाता है, किनेटिज्म के रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके हाइपोसिक्रेशन से किनेटिज्म हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन को हम यहाँ पे किनेटिज्म का नाम देते हैं। तो स्टंटेड ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन होगा तो वो किनेटिज्म होगा, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, CCK इज सिक्रेटेड बाय। CCK मतलब कोलियोसिस्टोकाइनिन। तो ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी पायलोटिक स्फिंक्टर, ऑप्शन सी सीकम एंड ऑप्शन डी रेक्टम। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि जो हमारा ये है CCK यानी कोलियोसिस्टोकाइनिन किससे सिक्रेट होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, यहाँ पे ड्यूडेनम। जो CCK है ये सिक्रेट होता है ड्यूडेनम से, कोलियोसिस्टोकाइनिन हमारा सिक्रेट होता है ड्यूडेनम यहाँ पे रीजन से। क्वेश्चन नंबर आप अगला देख लेते हैं। उससे पहले जितने भी क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के आप यहाँ पे अलग से भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस जो नोट्स है उससे भी देख लीजिएगा, NCERT लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन तो आने की प्रोबेबिलिटी है, पर आप अच्छे से क्वेश्चन और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिसेप्टर साइट जो न्यूरोट्रांसमीटर पे वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, ऑप्शन बी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी टिप्स ऑफ एक्सॉन, ऑप्शन डी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो रिसेप्टर साइट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो आप यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंफ्यूज नहीं होएगा। हमारे यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर साइट हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना ही आना चाहिए। आपको डायरेक्टली यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच पॉइंट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी कार्पस कैलोसम, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन का, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो हाइपोथैलेमस जो हमारा है ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि बॉडी जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, टेंडॉन्स कनेक्ट। तो ऑप्शन ए मसल टू बोन, ऑप्शन बी बोन टू वर्टिबल कॉलम, ऑप्शन सी बोन टू बोन एंड ऑप्शन डी बोन टू कार्टिलेज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो टेंडॉन्स होता है वो किससे कनेक्ट होता है, यानी टेंडॉन्स मतलब क्या है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। टेंडॉन्स को कनेक्ट करता है मसल टू बोन, यानी मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अगर टेंडॉन्स यहाँ पर अगर दिया होगा तो वो मसल टू बोन कनेक्ट होगा। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगर हमारा यहाँ पे लिगामेंट पूछे तो लिगामेंट यहाँ पे बोन टू बोन कनेक्ट होता है, बोन से बोन वो कनेक्ट होता है। तो लिगामेंट अगर आपसे पूछे तो बोन टू बोन आंसर करिएगा, टेंडॉन पूछे तो मसल टू बोन। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट है, मसल टू बोन। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा हमारे दिए गए ऑप्शन में से एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है ये एंटी डायरेक्टिक हार्मोन हमारा दिया ऑप्शन में से, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू तो आप लोग देखते हुए मिल जाता होगा, मॉक टेस्ट देते हैं उसमें भी मिल जाता है, टेस्ट वगैरह में भी ये मिल जाता है। तो ऑप्शन आपका भी राइट है, वैसोप्रेसिन। वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी बहुत ज़्यादा ये यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, द पाइवट जॉइंट बिटवीन अटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि पाइवट जॉइंट बिटवीन अटलस एंड एक्सिस किस टाइप का जॉइंट है। तो ऑप्शन ए फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन बी कार्टिलेजस जॉइंट, ऑप्शन सी साइनोवियल जॉइंट एंड ऑप्शन डी सैडल जॉइंट। गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, साइनोवियल जॉइंट। जो पॉइंट जॉइंट होता है हमारे बिटवीन अटलस एंड एक्सिस वो साइनोवियल जॉइंट टाइप का होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जो साइनोवियल जॉइंट होता है ये फ्री मूवेबल जॉइंट होता है जो कि अलाउ करता है कंसिडरेबल मूवमेंट को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट है, साइनोवियल जॉइंट। तो सारे जितने भी हमने आपको ऑप्शन बताए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए, सारे मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। ऐसा आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के पूरे यूनिट के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन तो आपको इस यूनिट से जो है अच्छे से नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।